देखो, अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, मुझे लगता है कि यहाँ पे बैठा कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बारे में नहीं जानता होगा। एवरीवन नोस, सबको पता है। लेकिन एक बात बताओ, आलोक मौर्य ने अपने लाइफ का कितना हिस्सा और कितने परसेंट दिया ज्योति मौर्य की लाइफ को बनाने के लिए? 4 साल, 5 साल, मैं 10 साल मान लेती हूँ, 10 साल दिया ना। लेकिन आपने देखा कि जब एक लड़की उस स्टेज पर पहुंची, उसने धोखा दिया, नो डाउट बहुत ज्यादा उसने गलत किया, मैं उसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। आपने उसके विरुद्ध में, मैंने लड़कों को देखा, क्या कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है कि सबके फेसबुक व्हाट्सएप पे ये चीजें वायरल हो गई थी। आपने जमकर के उसका विरोध किया, करना भी चाहिए। लेकिन मैं एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगी, ऐसे कितने माँ बाप हैं जिनके बेटों ने उन्हें धोखा दिया, जिनकी बेटियों ने उन्हें धोखा दिया है। जिन माँ बाप ने अपने 40-50 साल लगा दिए आप एक बेटे के और एक बेटी के पूरे करियर को बनाने के लिए, और उसके बाद उन्हें धोखा मिला, क्या आपने कभी उसका विरोध किया है? जाके देखो अभी ओल्ड एज में। आलोक मौर्य ने केवल 4 साल दिए थे ना, 4 साल दिए थे, तब आपको इतना बुरा लगा कि आपने मतलब लग रहा था कि अगर सामने ज्योति मौर्य दिख जाए तो शायद आप मार दो। इट वाज रियलिटी। लेकिन ओल्ड एज में जाके देखो, जब उन लड़कों या लड़कियों जिसके भी माता पिता वहां पड़े हुए हैं, क्या आपने कभी कोशिश की है कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या आप कभी रीजन उसके पीछे जाने की कोशिश की है? क्या कभी विरोध किया है? क्या कभी सिंगल किसी पेरेंट्स के लिए आप खड़े हुए हैं? क्यों? आपको एक लड़की के 4 साल के बाद ऐसा करने पे बुरा लग रहा है, तो वो लड़के जिन्होंने 40 साल के बलिदान को ठुकरा दिया और जाकर कहीं और सेटल्ड हो गए, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, फिर आप उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हो? व्हाट्स द रीजन? कैन यू टेल मी? नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं हम में से ही वो एक है, हम ही में से वो एक है। तो अगर आपको ज्योति मौर्य का बुरा लग रहा है कि उसने धोखा दिया, ठीक है दिया, तो लेकिन आपको बुरा इस बात का भी लगना चाहिए कि उन लड़कों लड़कियों ने भी धोखा दिया जिनके माँ बाप अभी ओल्ड एज में पड़े हुए हैं, लेकिन आप इसमें क्लियर नहीं करते हो। तो दिस इज द रूल ऑफ आवर सोसाइटी। हम लोग को इस बात से, अगर वही एसडीएम ना होकर के किसी गरीब घर की होती और उसने धोखा दिया होता, किसी सिंगल न्यूज़पेपर की हेडलाइन में वो नहीं मिलते, ना सिंगल किसी सोशल साइट्स पे आपको मिलते। ये भी रियलिटी है। क्योंकि हमारा काम क्या है कि अगर जब कोई लड़की किसी स्टेज पर पहुंचे तो धक्का देकर के नीचे गिरा दो, करियर बर्बाद हो गया उसका, हो गया ना। तो अगर आप में क्षमता है तो उन लड़कों की और लड़कों के भी करियर को बर्बाद करो ना, जिनके माँ बाप ओल्ड एज में पड़े हुए हैं। तब तो समझे ना कि हाँ आप सपोर्ट कर रहे हो। तो ये सारी चीजें, ये सारी बदलाव हमें शुरू करनी है। जब तक हमारी फैमिली हमें सपोर्ट नहीं करेगी तब तक नहीं हम कर पाएंगे, कभी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी फैमिली ने हमें मेंटली वीक बना दिया है।